हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज देखते हैं हम टॉप जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए आप। कैप मेमोरिन, कैलिमेयर बिंदु, इंदिरा बिंदु, त्रिवेंद्रम। जो नए हैं, मुझे लगता है जो नए हैं वो डेफिनेटली इंदिरा बिंदु पे ही जाएंगे, पर इसका राइट आंसर होगा कैप कैमोरियन। कैप कैमोरियन या आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ही कैप कैमोरियन कहते हैं। अभी यहाँ पे कन्याकुमारी ऑप्शन पे होता तो कई लोग इसे सही कर जाते, बट यहाँ पे ऑप्शन था नहीं। तो चलिए, विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है। 12 जून, 12 जुलाई, 12 मई, 12 अप्रैल। 12 जून, 12 जून, 12 जून को मनाया जाता है हमारा विश्व बाल मजदूर निषेध दिवस। चलिए, नाबार्ड। ये इजी क्वेश्चन है। इस बार मैं मॉरल डाउन करने के लिए, आपका कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाने के लिए इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन डाले गए हैं। देखिए, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स होगा, रिसोर्स नहीं। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। नेशनल बैंक ऑफ एशियन रिसर्च डेवलपमेंट नहीं, एशियन वैसे गलत है। नेशनल बैंक ऑफ अग्री लिख दिया इन्होंने, अग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि कोई भी बंदा इजीली जज कर सकता है। अग्री है यहाँ पे, अग्री एशियन रिसोर्स। राइट आंसर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस्टेब्लिश हुआ था 1981 पे। तो चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता। पहले मान्यता प्राप्त नेता थे हमारे श्याम प्रसाद मुखर्जी, राम सुवोध सिंह, वाई सिंह। श्याम प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर श्याम प्रसाद मुखर्जी। जब कांग्रेस का, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस का, फिर इंडियन, यहाँ पे हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, अलग हुई थी ना, राष्ट्रीय कांग्रेस टूटी थी तो 1969 पे, उस टाइम पे ये बने थे। ये विघटन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, जैसे इंडियन, फिर इंडियन कांग्रेस बनी थी इससे। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसकी है। शोभा डे, विक्रम सेठ, सुमंत सिंह, चित्रा सुब्रमण्यम। राइट आंसर चित्रा सुब्रमण्यम। सॉरी, चित्रा सुब्रमण्यम राइट आंसर है इसका। दिस वन। देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित है। निर्धनता अनुमानों से संबंधित विजय केलेकर समिति नहीं, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, एसपी गुप्ता समिति, लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति। अच्छा, इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। इसका राइट आंसर सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। स्टेब्लिश हुई थी हमारी 2004 में। इसके अलावा एक और समिति है जो कि निर्धनता का आकलन करती थी, सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति जो कि बनी थी हमारी 2012 में, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग हमारे निर्धनता का आकलन करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ये होते हैं।
और लखवाड़ समिति क्या है? लखवाड़ वाला समिति मूल्य स्तर में जो, क्या बोलते हैं उसको, मूल्य स्तर का प्रस्ताव रखा था इन लोगों ने। मूल्य स्तर का प्रस्ताव। चलिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय, ग्रीनिच। ग्रीनिच मीन्स इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही तो हमें रिकमेंड कर देना। इंग्लैंड में अगर 12 बजे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? भारत का समय ग्रीनिच से कितने आगे है? 5.5 घंटे। अगर वहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ कितने बजेंगे? 5:30 ऐड कर दो 12 में, 5:30 PM। भारतीय मरुस्थल कहते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल एशिया में कहाँ पाया जाता है? चीन और मंगोलिया के बीच। अटाकामा विश्व का शुष्क मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल है, शुष्क पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, अटाकामा चिली में। और गोबी है शीत मरुस्थल, विश्व का शीत मरुस्थल है ये शीत मरुस्थल। और ये शुष्क मरुस्थल, ये बड़ा मरुस्थल, एशिया की बंजर भूमि भी बोलते हैं थार को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। सूचना की एक यूनिट जो दूसरी यूनिट तक ले जाने व उनमें वापस लाने का काम कौन करता है? सूचना क्या होती है? एक डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर डेटाबेस ही करती है। तो ये थे गाइस हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेट करते हैं आगामी एग्ज़ाम से। तो देखिए यार, जहाँ मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, क्योंकि मैं इसमें कुछ वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 1-2 ही थे, वैसे मैं बनाया था इसको कि एग्ज़ाम के आने की संभावना भी कम ही है ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो कि इतने नॉर्मली रहते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, निरंतर लगते रहिए, और जहाँ से भी ज्ञान मिले बटोर लीजिए, कहीं से भी कोई भी नया शब्द मिले आपको। और एमसीक्यूज करना पहले प्रारंभ न करें। पहले अपना जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब मीन्स आपके जितने भी वो दिए गए हैं, जो भी आयोग के द्वारा पेपर पैटर्न्स में दिए गए हैं, सभी आप क्लियर कर लीजिए अपना कोर्स। उसके बाद आप एमसीक्यूज करें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले एमसीक्यूज करने लग जाते हैं तो उन्हें कुछ समझ में आएगा ही नहीं उस टाइम पे क्या है क्या नहीं है। तो पहले बेसिक आपको थ्योरी तो पता होनी चाहिए। आफ्टर देन आप फिर एमसीक्यूज कीजिए अपनी रिवीजन। फिर आपको जो भी कोई न्यू आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसके बारे में पता कीजिए। आजकल तो बहुत बढ़िया साधन है कि आपके पास हर जानकारी उपलब्ध है आपको, लेटेस्ट आपका जनरेशन है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।